टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी, मतलब रजिस्टिविटी मतलब रो, समझ गए? ये क्या है प्रॉपर्टी, रजिस्टिविटी पता है क्या है ना? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच डिपेंड्स किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, समझ गए? इट इज ऑलवेज इक्वल टू रेजिस्टेंस, किसके इक्वल होगा? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के। कब? जब लेंथ, समझ नहीं पा रहे हो कुछ भी? रजिस्टिविटी आर इक्वल टू कितना होता है, मतलब रजिस्टिविटी रो इक्वल टू कितना होता है? ए बाई एल, ऐसा लिखा होगा कहीं, पढ़ा था नहीं? अगर मैंने बताया था अगर ये ए 1 हो जाए, ये 1 हो जाए तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर। तो इसीलिए रजिस्टिविटी डेफिनेशन कभी भी देना तो कह देना एक तरह का ये प्रॉपर्टी है किसका? मटेरियल का। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड किस पर? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और रजिस्टिविटी ऑलवेज इक्वल टू किसके? रेजिस्टेंस व्हेन, कब? जब क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 मीटर। जब कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस हमेशा रजिस्टिविटी के इक्वल रहेगा। और ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो मैंने तुम लोगों को बताया था, अगर याद हो तो मैंने बताया था कि ये अभी कल ही बताया था ना, कल ही बताया था, याद करो। कल ही मैंने बताया था कि रजिस्टिविटी वो डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ में, किस में बताया था? डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ में रजिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? टाउ के। रजिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके? 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 एन के। अरे बताया था कि नहीं? एन क्या है पता है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में। इन पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अब देखो ध्यान से, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ये तो नेचर ऑफ मटेरियल हो गया। और ये था टेम्परेचर, याद करो मैंने बताया था कल कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है? एवरेज ऑफ 2 सक्सेसिव कोलिजन का टाइम, एवरेज ऑफ टाइम ऑफ 2 सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो लगातार इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराते हैं, समझ गए, उनका टाइम का जो एवरेज आएगा वो क्या है? ये जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अब याद करना, ध्यान से सुनना, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टकराने, कल बताया था ना ये सब, याद नहीं क्या? जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब टाउ की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, ज़्यादा होती है? कम। क्या होती है? और टाउ की वैल्यू जैसे ही कम होगी, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे तो रो की वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा रो की वैल्यू उतना कम होगी, और रो की वैल्यू जितनी कम होगी रेजिस्टेंस उतना कम होगा, उतना जल्दी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। आया समझ में? ये मत समझना, कितने बच्चे ऐसे ही गलत फहमी आ जाते हैं कि रो की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो होगी। गलत। रो की वैल्यू ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। क्या ज़्यादा हो गया? अरे नहीं समझे क्या? रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए होता है। तो रो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। समझ गए कि नहीं? रो की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी मतलब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। आया समझ में? जितना धीरे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उतना कम इलेक्ट्रिसिटी होगा। आया कि नहीं आया? अब मुद्दा ये है कि इसको टेम्परेचर पे डिफाइन करके अपने को बताना है। तुम लोगों को अगर याद हो, कुछ 11th का थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो अगर याद हो, वो लोग आए नहीं है, थोड़ा सा 11th का पढ़ लेते हैं। देखो 11th में हम लोगों ने ये पढ़ा था लीनियर एक्सपांसन। क्या पढ़ा था? लीनियर एक्सपांसन। तो वहाँ ऐसा पढ़ाया जाता है कि तार ऐसे लगा होता है दो खंभों के बीच में, ठंडियों में ऐसे टाइट हो जाता है, गर्मियों में ढीला हो जाता है, ऐसे लटका हुआ रहता है। मतलब टेम्परेचर पाने पर तार जो रहता है कंडक्टर वो ऐसे फैल जाता है, मतलब लंबाई उसकी बढ़ जाती है। अगर लीनियर में करें तो सरफेस में लेंगे तो दोनों बढ़ जाएगा, लंबाई चौड़ा दोनों। ये पढ़ा था ना? तो ये पाया गया था, ध्यान से सुनना, ये पाया गया था कि जो कंडक्टर की लेंथ बढ़ रही है बालक, क्या बढ़ रही है? लेंथ। अब ध्यान से यही समझना, यहीं से गेम चालू हुआ है, समझ गए? कंडक्टर की लेंथ बढ़ रही है बालक। लेंथ ये कहीं नहीं बताया गया है, वो कहीं बुक में नहीं लिखा है बालक। डायरेक्ट का डायरेक्ट फार्मूला लिखा है हर बुक में। कोई भी बुक हो डायरेक्ट फार्मूला लिखा गया है जो अपने एनसीईआरटी में लिखा गया है
ये मेरे दिमाग में अभी अभी आया, अभी जोड़ दिया मैंने। इसको देखो, लेंथ में जो भी बढ़ोतरी होती है वो डिपेंड करता है किस पर, किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल लेंथ पर। अरे आया, अगर दो खंभों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूरी है, तुम देखोगे गर्मियों में तार ऐसे ज़्यादा लटके रहते हैं, ठंडियों में टाइट रहेंगे। नहीं समझ पाए? खंभों की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तार उतना ही, जितना लंबा तार रहेगा ना गर्मियों में उतना ही बढ़ेगा। मतलब बढ़ी हुई लंबाई वायर की किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? इनिशियल लंबाई के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? इनिशियल लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। नहीं समझ पाए? अब अगर और ये माना गया कि ये और किसके बराबर होगा, तो ये और किस पर डिपेंड करेगा? और डिपेंड करेगा डेल्टा टी पर। ये डेल्टा एल क्या है नहीं पता चल पा रहा है क्या? जैसे ये वायर है, क्या है? वायर। तो ये लेंथ एल है। जब इसको टेम्परेचर मिला, जब इसको टेम्परेचर मिला तो ये थोड़ा सा और बढ़ गया, थोड़ा सा और बढ़ गया डेल्टा एल। अरे आया समझ में कि नहीं आया? बढ़ा। तो ये जो डेल्टा एल बढ़ रहा है डिपेंड करेगा पहले ये कितना लंबा था, पहले ये कितना। और हम लोग बच्चों अभी भी पढ़ कर आए लेटेस्ट में, अगर ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वायर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्या बढ़ता है? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अरे सोचो, यहाँ से वहाँ जोड़ देंगे घप से। नहीं आया समझ में? क्या हुआ? वायर की लेंथ बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, अभी कल ही प्रूव करा था। आएगा समझ में? अब देखो, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और किसके रहेगा? टेम्परेचर के। और किसके रहेगा? टेम्परेचर में चेंज के। तो डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? जितना ज़्यादा गर्म होगा वो उतना ऐसे प्रसार करेगा। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना। तो अब इन दोनों को अगर मिला दें तो हम लोगों ने ये आया एल डेल्टा टी आया, एल डेल्टा टी आया। आया कि नहीं आया? आ गया। तो यहाँ पर डेल्टा एल इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक अल्फ़ा आता है। क्या आता है? अल्फ़ा। ये क्या है? अल्फ़ा। क्या है? अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब समझ गए ना? नहीं पता चला प्रोपोर्शनल का साइन ही समझ रहे। हिंदी में लिख देता हूँ मैं। अल्फ़ा का है? अल्फ़ा। आया समझ में? ये अल्फ़ा है। और यहाँ पर आया एल डेल्टा टी। समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए ना? अब अल्फ़ा क्या कहेगा? लीनियर एक्सपांसन कोफिशिएंट। मतलब ये एक तरह का कोफिशिएंट है, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट है। क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट है। क्या है अल्फ़ा? लीनियर एक्सपांसन कोफिशिएंट कह लेते हैं, मतलब कितना एक्सपांड हुआ। तो यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट कहेंगे। क्या कहेंगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब गुणांक होता है, नहीं जानते क्या? एक कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारा वायर कैसा है। ये भी वायर के नेचर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? वायर के नेचर पे। उस हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? वायर के नेचर पे डिपेंड करेगा, वायर के मतलब कंडक्टर के हिसाब से बदलेगी। अब बात को समझना, ये स्टोरी समझ में आ गई कि नहीं? ये वाली आ गई ना? अब ध्यान से समझना। देखो ध्यान से, बहुत ईजी है बालक। अगर लेंथ बढ़ रहा है तो क्या बढ़ा होगा? रेजिस्टेंस बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा? मतलब ये डेल्टा आर है, क्या है? अरे डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना इसके। अरे नहीं समझे? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? एल के। तो और तो मतलब डेल्टा अगर आर रहेगा तो ये डेल्टा एल के रहेगा। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? मतलब इसकी जगह एक हम ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या? डेल्टा आर। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा आर। नहीं आया? आर मतलब रेजिस्टेंस, आर मतलब रेजिस्टेंस इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे अल्फ़ा एल, एल तो लिखेंगे नहीं, आर लिख देंगे, आर और यहाँ पर डेल्टा टी। आया समझ में कि नहीं आया? मान लो इनिशियल में रेजिस्टेंस आर नॉट रहा होगा। कितना रहा होगा? आर नॉट।
अगर इनिशियल में आर नॉट रहा होगा तो आर नॉट क्या है, आर नॉट, ये डेल्टा आर कैसे आएगा, बात को समझो। समझ गए ये स्टोरी कि नहीं समझ गए? ये आ गया ना, आ गया ना, आ गया? लिखना है लिख लो, फिर मैं बताता हूँ और डिटेल से। लो T1 टेम्परेचर पर क्या, या T नॉट, हमने पहले बहुत बार मैंने तुम्हें, ये अल्फ़ा है, ये क्या है, अल्फ़ा है, नहीं तुम लोग प्रोपोर्शनल का साइन समझने लगे। T नॉट टेम्परेचर पे हम लोग मान लेते हैं रेजिस्टेंस कितना था, R नॉट। तुम देखो इनिशियल को मैंने बताया था, हमेशा इनिशियल को हम लोग नॉट से लिखते हैं, बताया था कि नहीं बताया था? या तुम 1 से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जगह 1 से भी लिख सकते हो, R से। पहले ये था, अब मान लो अब R हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये नॉट था तो ये कितना होना चाहिए, नॉट, बात को समझो, यहीं से आया है, इनिशियल L था तो वो R नॉट होगा, आया? तो बताओ अब T टेम्परेचर हो गया, कितना हो गया, T टेम्परेचर हो गया तो रेजिस्टेंस हो गया R, कितना हो गया रेजिस्टेंस, R। तो मतलब डेल्टा T जो है वो कितना हुआ, डेल्टा T कितना हुआ, डेल्टा T माइनस T नॉट, अरे T माइनस T नॉट, डेल्टा R कितना हुआ, R माइनस R नॉट। अरे मैंने बताया ना तुम्हें, R मतलब यहाँ रेजिस्टेंस है, R मतलब रेजिस्टेंस, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है, क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस कौन सा होगा, आफ्टर टी टाइम, कौन सा, आफ्टर टी टेम्परेचर, टी टेम्परेचर होने पर ये रेजिस्टेंस है, आया समझ में कि नहीं? ये टेम्परेचर है, क्या है, टेम्परेचर, आया कि नहीं आया? टी नॉट टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना था, आर नॉट, टेम्परेचर और इंक्रीज हुआ तो टी पर कितना हो गया, आर, समझ गए कि नहीं? टी पर आर हुआ, तो अब बताओ इस फार्मूले में मैं यहाँ क्या रख सकता हूँ, डेल्टा आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, आर माइनस आर नॉट, समझ गए कि नहीं? आर, ये भी एक फार्मूला बन गया है, ये भी एक फार्मूला बन गया है, समझ गए? स्टोरी समझ में आई कि नहीं? अब हम क्या लिख सकते हैं वहाँ पर, आर माइनस आर नॉट, और इधर क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर नॉट डेल्टा, बड़ा टी लिखो चाहे छोटा टी लिखो, कोई मतलब का नहीं है। टी यहाँ चेंज इन टेम्परेचर है, तो समझ गए ये चेंज इन टेम्परेचर है, नहीं आया, चेंज इन टेम्परेचर है ये, तो यहाँ पर ये आ गया। अब यही बुक वाले फार्मूला बना देते हैं, आर नॉट प्लस अल्फ़ा आर नॉट डेल्टा टी, ठीक है? यहाँ से आर नॉट कॉमन लेना चाहो कॉमन ले लो, आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अब यहाँ आर पता ही है क्या है, आर नॉट क्या है पता है कि नहीं, आर नॉट क्या है, हाँ इनिशियल CL रेजिस्टेंस, नहीं समझ पाए, इनिशियल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T नॉट, समझ गए कि नहीं? समझ गए? ये क्या है, फाइनल, क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर, इसके हिसाब से लिख रहा हूँ मैं, एट टेम्परेचर T। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। यहाँ R1 R2 भी लिख सकता हूँ, यहाँ R1 R2 लिखूंगा नहीं तो यहाँ क्या लिख दूंगा, T1 T2, एकदम घबराना नहीं है, आया समझ में कि नहीं? T1 T2 यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम घबराना नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि क्या क्या लिख रहे हैं। आया कि नहीं आया? आ गया ना, ये टेम्परेचर है, तो लोग समझ में आ रहा है कि नहीं राइटिंग? ये ब्रैकेट है एट टेम्परेचर T, आया? तो सुनो तो, और यहाँ डेल्टा T क्या है तुम जानते ही हो, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, T माइनस T नॉट, यहाँ पर T बड़ा है, T क्या है, बड़ा है, समझ गए? तुम वैसे किसी को भी लो, बड़ा छोटा कोई भी ले लो, अगर नियम से चलोगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है? हाँ देखो ऐसा हमेशा याद रखना, T केल्विन में ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, SI यूनिट टेम्परेचर की क्या होती है, SI यूनिट टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन होता है, नाम सुने हो, केल्विन होता है, K से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, K से लिख देते हैं, बड़े K से।
लेकिन याद रखना, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डेल्टा टी कभी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डेल्टा टी। डेल्टा टी जैसे देखो बताता हूँ, रुको, तो ये लिख लिया, अल्फा लिखो। अल्फा क्या है यहाँ पर? अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है? क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। मटेरियल के रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट है। आया समझ में कि नहीं आया? अरे आया? नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया ना? अब सेम अगर रजिस्टिविटी के लिए तुम लिखोगे, सुन तो, रजिस्टिविटी के लिए लिखोगे तो आर की जगह क्या रहेगा? रजिस्टिविटी के लिए लिखोगे आर के जगह, रजिस्टिविटी भी तो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, रजिस्टिविटी भी टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी, आर की जगह रो लिखोगे, रो इक्वल टू क्या रहेगा? रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यही बुक वाले लिखे हैं। अरे आया स्टोरी कि नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? आ गया ना? अगर तुम्हें कभी अल्फा निकालने के लिए आ गया तो बताओ कैसे निकालेंगे? ये समझ गए? रो क्या है लिख लोगे कि नहीं? रो नॉट क्या है? रजिस्टिविटी। क्या है? रजिस्टिविटी, इनिशियल रजिस्टिविटी, इनिशियल रजिस्टिविटी। समझ गए कि नहीं? एट टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर पे लिख देंगे? टी नॉट। है कि नहीं? है कि नहीं? इनिशियल रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नॉट। और क्या है? रो क्या है? फाइनल। क्या है? फाइनल रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर किस पर? टी। समझ गए? और अल्फा, अल्फा को बताओ क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट। हाँ क्या लिखेंगे? बताओ। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। समझ गए कि नहीं? वही टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। क्या लिख देंगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। आ गया ना समझ में? तो क्या लिखेंगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो बस इतना दिया है बुक में, समझे? रेजिस्टेंस का भी हम लोग समझ गए होंगे। समझ गए कि नहीं? अब तुम्हें मैं कुछ बताता हूँ, इसमें लिख लो पहले इसका। इसमें 5 है, इसमें टोटल 5 अननोन है, 1 2 3 और 2 इधर। टेम्परेचर में भी 2 है। टेम्परेचर में भी क्या है? T2 माइनस T1, मतलब T माइनस T नॉट है। डेल्टा टी का मतलब क्या है? अरे लिखा था ना डेल्टा टी का मतलब T माइनस T नॉट है डेल्टा टी का मतलब। समझ गए? अब तुम्हें जो पूछे वो तुम निकाल देना। नहीं आया? जैसे मान लो तो अभी याद दिलाना, अभी अल्फा के बारे में बहुत सारे बताएंगे। अगर कभी मैं भूल गया अभी बताते बता देना कि अल्फा के बारे में भी बताना है, ठीक है? और डेल्टा टी के बारे में बताना है। देखो सुनो तो, अगर मान लो अपने को अल्फा निकालना है तो तुम्हें घबराना नहीं है। इसको इधर करना है और इसको नीचे। तो अल्फा कितना हो गया? ये इसी को नीचे कर दो, आर माइनस आर नॉट अपॉन कितना? आर नॉट डेल्टा टी। और यहाँ पे अल्फा कितना निकलेगा? अल्फा इक्वल टू, हाँ उठा लो। ये हो गया अल्फा इक्वल टू, ध्यान से सुनो, अल्फा इक्वल टू कितना होगा? रो माइनस रो नॉट अपॉन कितना? रो नॉट डेल्टा टी। अरे समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए ना? अगर कभी तुम्हें टी निकालना हो, क्या निकालना हो? टी इसी से बना दिया वो। अरे इसको इधर करोगे, माइनस प्लस करोगे तो ये आ जाएगा। नहीं आया? आ गया ना? नहीं आया क्या? आ गया ना? देखो अब अगर मान लो, ये समझ तो गए ना कैसे आया? कुछ नहीं करा, इन दोनों को कहाँ कर दिया? नीचे। आ गया? अब मान लो डेल्टा टी पूछा है, डेल्टा टी पूछा है तो नो टेंशन, रो माइनस रो नॉट अपॉन ये नीचे आ जाएगा, रो नॉट अल्फा या अल्फा रो नॉट। आया? अगर तुमसे कोई एक टेम्परेचर पूछे, नया टेम्परेचर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ?
टी माइनस टी नॉट क्या लिख सकते हैं, माइनस ये नॉट बाई पी मतलब रो नॉट अल्फ़ा, और टी नॉट को उधर कर देंगे, टी नॉट को किधर कर देंगे, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर दिया रहेगा तो टी नॉट को उधर कर देंगे, तो टी नॉट प्लस करके फाइनल टेम्परेचर बता देंगे। समझ गए? अभी क्वेश्चन आएगा वाला कि जेई में आ चुका है, लगभग हर साल आता है जेई नीट में। समझ गए इससे सवाल? तो अब हम लोग आया समझ में नहीं आया? आ गया ना? अब देखो अल्फ़ा के बारे में मैं कुछ बताता हूँ, अब ध्यान से सुनना, ठीक है? और डेल्टा टी के बारे में मैं कुछ बताता हूँ। अल्फ़ा के बारे में ये चीज़ें हैं, इसके अल्फ़ा के बारे में, मतलब अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा क्या है जानते हैं हम लोग? अरे अल्फ़ा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब कॉमन सेंस लगा के हम बताएंगे। तुम लोग बताया था एक बार मैंने, अगर याद हो तो, याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो प्योर कंडक्टर है क्या है, मैंने लिखवाया था ना ऐसे पॉइंट बना बना कर, याद करो, याद है कि नहीं है? जो प्योर कंडक्टर है उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बढ़ता है, बढ़ता है ना? रेजिस्टेंस बढ़ता है, ऐसे 4 पॉइंट लिखवाया था मैंने ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या बढ़ता है? रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बढ़ता है। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर अगर ये बढ़ रहा होगा तो अल्फ़ा प्लस होगा तभी बढ़ेगा, ये तो प्लस में आएगा क्योंकि हमने बढ़ाया। अगर अल्फ़ा प्लस होगा न तभी ये पूरी वैल्यू बड़ी आएगी। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? देखो बात को समझो। जैसे 1 है, 1 से अगर कुछ माइनस करूंगा तो ये 1 से भी कम आएगा। नहीं आया? आ गया? नहीं आया? ये 1 है ना, 1 है, अगर 1 से मैं यहाँ से माइनस करूंगा तो ये पूरी वैल्यू 1 से कम आ जाएगी, और 1 में कुछ प्लस करूंगा तो 1 से ज़्यादा आएगा। नहीं आया? नहीं समझ पाए? देखो लोग समझते क्यों नहीं इतने छोटी छोटी बात। जैसे देखो x है, x नॉट है, यहाँ मैं लिख दूँ 1, ठीक है? अगर यहाँ मैं लिखता हूँ a, अब ध्यान से सुनना, a अगर 0 हो गया तो x किसके बराबर हो गया? x नॉट के हुआ। अगर 1 1 से ज़्यादा हो गया, मतलब 1 से ज़्यादा मतलब क्या? पॉजिटिव हो गया। कैसा हो गया? ये तो x a 0 था तब था। अगर a 0 से बड़ा हो गया, क्या हो गया? तो ये 1 से बड़ा ही आएगा ना। अरे a + 1 किससे बड़ा आएगा? 1 से। मतलब ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी इससे, मतलब यहाँ पूरा इससे बड़ा आने लगेगा ना, पहले से बड़ा हो जाएगा वो। नहीं आया? नहीं आया। देखो जैसे मान लो a 1 हो गया, कितना हो गया? 1 या 0.5 हो गया। a मान लो 0.5 हो गया, कितना हो गया? 0.5 हो गया, तो ये 1.5 हो गया ना। तो x = 1.5 x नॉट हो गया कि नहीं हो गया? देखो पहले x नॉट था, बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अगर a कम होता, 1 से कम होता, मतलब -0.5 होता, क्या होता? -0.5 अगर ये होता तो बताओ क्या होता? x नॉट 1 - 0.5। अब इसको जब माइनस करेंगे तो कम आ जाएगा 1 से, 0.5x ही आएगा। अरे ये इससे भी कम हो गया, किससे? इससे। यहाँ 1 था, नहीं समझे? यहाँ 0.5 आधा ही बचा। मेरा कहने का मतलब समझो। कहने का मतलब ये है कि जब अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी 0 से बड़ी, तब प्योर मेटल रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो प्योर मेटल के लिए क्या होगा? प्योर मेटल के लिए क्या होगा? अल्फ़ा क्या होगा? अल्फ़ा पॉजिटिव, क्योंकि जब यहाँ पॉजिटिव रखेंगे ना, प्लस रखेंगे, तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा, और 1 से बड़ा होने पर ये रो बढ़ जाएगा। नहीं आया? जैसा अभी x बताया था। आ गया समझ में? नहीं तो समझ गए प्योर मेटल। अब एक होता है सेमी कंडक्टर। क्या होता है? सेमी कंडक्टर लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे तुम लोग 14 वाले में। सेमी कंडक्टर में मैंने तुम्हें क्या लिखवाया था? देखो
सेमीकंडक्टर में मैंने लिखवाया था क्या, सेमीकंडक्टर में मैंने लिखवाया था टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है, रजिस्टिविटी कम होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है। क्यों कम होता है पता है? क्योंकि अल्फ़ा माइनस में होता है। क्या होता है? अल्फ़ा जब माइनस हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा, तो ये कम हो गया, तो ये कम हो गया। नहीं आया? नहीं आया? अल्फ़ा माइनस में होगा तो ये पूरा कम हो जाएगा, तो ये भी कम हो जाएगा। तो अल्फ़ा क्या होता है? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए। और जो क्या बचा? एलॉय। क्या बचा? एलॉय जो है, क्या है? एलॉय। एलॉयस कैसे होंगे? हाँ, एलॉय में ध्यान से सुनना, एलॉय में बहुत माइनर चेंज आता है। बहुत क्या आता है? माइनर चेंज आता है, तो हम लोग इसको लेते नहीं। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था एलॉय में ज़्यादा बहुत डिफरेंस नहीं आता रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस उसका फिक्स बना दिया जाता है, टेम्परेचर पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, बहुत माइनर आता है डिफरेंस। आया समझ में? ऐसा है। नहीं आया क्या? आ गया? तो अल्फ़ा में ज़्यादा चेंजेस नहीं आता, किस में? एलॉय में। लेकिन ये दोनों जानते रहो। आया कि नहीं आया? आ गया? चले आगे, छोड़ देंगे, जल्दी छोड़ देंगे। देखो ध्यान से सुनो, अगर तुमसे कोई अल्फ़ा की यूनिट पूछे, क्या पूछे? अल्फ़ा की यूनिट पूछे, ध्यान देना। तो अल्फ़ा की यूनिट देखो, ये क्या है? रजिस्टिविटी। ये क्या है? रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी की यूनिट कट गई, तो अल्फ़ा की यूनिट वही होगी जो टेम्परेचर की होगी, लेकिन रेसिप्रोकल में। क्या होगी? तो ये अल्फ़ा की यूनिट क्या होगी? टेम्परेचर की जो तुम यूनिट लेके चल रहे हो उसका -1। तो हम एसआई यूनिट तो यही होगी, केल्विन -1, क्योंकि टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है। इसे हम डिग्री सेल्सियस -1 भी कह सकते हैं, लेकिन एसआई यही होगी। कौन सी? कौन सी होगी? केल्विन -1। बाकी डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं, सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। डिग्री सेल्सियस जानते हो ना, टेम्परेचर में चेंजेस। आया कि नहीं आया? अब सुनो, टेम्परेचर के बारे में ये मैं बताने वाला था, ध्यान से सुनो। एक बहुत अच्छी बात टेम्परेचर के बारे में, 11th 12th कभी भी कंपटीशन कहीं भी काम देगा। टेम्परेचर का एक लफड़ा ये है, ध्यान से सुनना। जैसे देखो, पता है कि नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 273.15 केल्विन। 15 केल्विन। इसे डायरेक्ट हम लोग ये भी लिख देते हैं, कितना? 273 केल्विन। आया समझ में? आया? अब इसमें अगर हम 10 प्लस करते हैं ना बालक, कितना? 10 प्लस करते हैं, 10 यहाँ प्लस हो जाता है, कितना हो जाएगा? 283 केल्विन। कितना हो जाएगा? 283 केल्विन। जितना यहाँ प्लस करते जाएंगे उतना यहाँ प्लस होता चला जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे यहाँ पर कोई तुमसे कहे -40 डिग्री सेल्सियस, तो तुम्हें यहाँ क्या कर देना है? माइनस में कर देंगे। नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया? आ गया ने? तो ऐसे हम कर देंगे। आया? ये आ गया होगा कि नहीं आया? आ गया। अब सुनो, मैं क्या बताने वाला था। मैं मान लो ये T1 है, क्या है? ये क्या है? T2 है। ये T1 है और ये क्या है? T2 है। इसका डेल्टा T निकालो। क्या निकालो? डेल्टा T। तो कितना आएगा? 10 - 0 कितना आएगा? 10। इसका डेल्टा T निकालो तो कितना आएगा? 283 - 273, तब भी कितना है? 10। इससे तुमने क्या सीखा कि चाहे डेल्टा T डिग्री सेल्सियस का हो, चाहे केल्विन का, वैल्यू सेम होती है। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? जैसे डेल्टा T 10 केल्विन, 10 डिग्री सेल्सियस डेल्टा T है, तब 10 डिग्री सेल्सियस 10 केल्विन के बराबर होगा। अरे ये डेल्टा T है, तब T का नहीं बराबर होगा। T में तो 273 प्लस करके निकालेंगे, लेकिन जब डेल्टा T रहेगा तो सबका सेम ही होता है, चाहे केल्विन हो चाहे डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर में डिफरेंस सेम ही लिखते हैं। इसीलिए कभी कभी बुक में दिया रहता है कि केल्विन में नहीं बदलता, डेल्टा T निकालना रहता है न। केवल अगर T कहीं रखना रहता है तो मोस्टली हम डिग्री सेल्सियस को किस में बदलते हैं?
केल्विन में, एसआई में, नहीं समझे। लेकिन जब डेल्टा टी निकालना रहता है ना, तो हम सोचते हैं कि जो डिग्री सेल्सियस है वही क्या है, केल्विन है, इसलिए चेंज करते ही नहीं है, डायरेक्ट का डायरेक्ट हम लोग माइनस कर देते हैं। नहीं आया समझ में, नहीं समझे मैं क्या बोला। केवल टी दिया रहेगा ना तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं रखने के लिए, लेकिन डेल्टा टी जो रहता है ना वो तो सेम रहता है, डेल्टा टी केल्विन और उसका, इसलिए नहीं बदलते हैं। आ गया ना समझ में कि नहीं आया। जाओ और क्या, आज इतना ही पढ़ेंगे, जाओ।